हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, स्वागत है आपका फिजिक्स विद्यालय में, जहां ज्ञान किताबों से नहीं अनुभवों से मिलता है। और आज हम लोग करेंगे स्पेशल केसेस ऑन एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। जो बच्चे चाहते हैं कि नीट में कम से कम समय में फिजिक्स का क्वेश्चन बने, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही खास है। मेरा नाम SK चौधरी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्पेशल केसेज में मैं फर्स्ट केस लिया हूं, केस 1। इफ ए इक्वल्स टू बी, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, और दोनों अगर इक्वल हो तो आप रिजल्टेंट के लिए क्या स्पेशल केस अप्लाई कर सकते हो। वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों के बीच एंगल थीटा और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, a इक्वल्स टू बी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। तो रिजल्टेंट का आप फॉर्मूला क्या पढ़े हो बेटा, r इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा स्क्वायर रूट। a और b इक्वल है तो आप सब जगह a लिख दो, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a इंटू a, 2a स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा स्क्वायर रूट 2a स्क्वायर। आप कॉमन अगर ले लेते हो तो 1 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर रूट। तो रिजल्टेंट आपको मिलेगा 2a स्क्वायर। 1 प्लस कॉस थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आपको मिलेगा, 2 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, a स्क्वायर की स्क्वायर रूट a कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2। ये तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये आया। तो आपको करना क्या है कि अगर मैग्नीट्यूड इक्वल दे दे दो वेक्टर का और आपसे पूछे रिजल्टेंट, तब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि इतना समय आपसे वो लेगा। आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो 2a cos थीटा बाई 2। तो इसको रट लेना है। उसके बाद जो इसका जो रिजल्टेंट काम करेगा वो एंगल बाइसेक्टर के लॉन्ग काम करेगा, वो आप निकाल भी सकते हो। वेक्टर ए के हेड पर वेक्टर बी को आप रख दो पैरेलल, तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट। ये फर्स्ट वेक्टर और ये रिजल्टेंट वेक्टर। ये जो एंगल आएगा बेटा, ये आएगा थीटा बाई 2, वो मैं अभी निकाल करके आपको दिखा दे रहा हूं। ये आएगा थीटा बाई 2। फॉर्मूला जो आप पढ़े हो, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाय a प्लस बी कॉस थीटा, ये पढ़े हो। यहाँ से अल्फा निकलेगा जो कि रिजल्टेंट के डायरेक्शन को बताता है। बी साइन थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय a और b इक्वल है तो आप इसको a ही लिख दो और b इक्वल है। नीचे भी ये a है, इसको भी आप a लिख दो क्योंकि दोनों इक्वल है। तो a हो जाएगा कॉमन, दोनों जगह a लिखा जाएगा, तो यहाँ मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा। उसके बाद a से a आप कटा सकते हो। tan अल्फा जो मिलेगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ से आप देख रहे हो 2 कट जाएगा, एक कॉस थीटा बाई 2 कट जाएगा, तो साइन थीटा बाई 2 बाय कॉस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा
tan थीटा बाई 2, tan अल्फा इक्वल्स टू tan थीटा बाई 2, तो यहाँ से आपको अल्फा मिल जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2। तो अल्फा बताता है रिजल्टेंट के डायरेक्शन को, और अल्फा जो वैल्यू होता है वो फर्स्ट वेक्टर है और रिजल्टेंट के बीच का एंगल होता है। तो आप फिगर में देख लो, यही अल्फा है, ये जो मैं यहाँ थीटा बाई 2 लिया हूँ, यानी रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर के एलोंग काम करेगा। तो आपको याद रखना है कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये होगा 2a cos थीटा बाई 2, और जो डायरेक्शन होगा वो एंगल बाइसेक्टर के एलोंग रिजल्टेंट एक्ट करेगा। ये आप इसमें याद रख सकते हो। उसके बाद देखो केस 2 मैं लिया हूं, केस 2 वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी। अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा? दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो पैरेलल का क्या मतलब होता है बेटा? दोनों एक डायरेक्शन में। पैरेलल का ये मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी पैरेलल, और जब दो वेक्टर पैरेलल होगा तो थीटा होगा 0 डिग्री। थीटा कितना होगा बेटा? 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री होगा तो आप रिजल्टेंट जब यहाँ से निकालोगे r इज इक्वल टू, तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा स्क्वायर रूट, और थीटा 0 डिग्री लेना है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0। cos 0 1 होता है, ये वैल्यू क्या होता है? 1। तो आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपको मिलेगा, यानी ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर। दो वेक्टर जब पैरेलल रहता है और a प्लस बी होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा a प्लस बी, तो रिजल्टेंट जो आपको यहाँ पर मिलेगा ये मिलेगा a प्लस बी, और ये रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1, cos का वैल्यू 1 हो तो मैक्सिमम वैल्यू होता है, इसलिए रिजल्टेंट मिलता है मैक्सिमम। तो अब आपको याद क्या रखना है कि दो वेक्टर अगर पैरेलल है तब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है रिजल्टेंट के लिए, क्योंकि ये समय खाएगा। ये दोनों पैरेलल है तो रिजल्टेंट के डायरेक्ट a प्लस बी दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड कर देना, तो यही रिजल्टेंट हो जाएगा। तो ये स्पेशल केस से आप इसको बहुत ईजिली बना सकते हो। उसके बाद केस 3 में मैं लिया हूं इफ वेक्टर ए एंटी पैरेलल वेक्टर बी। एंटी पैरेलल का क्या मतलब होता है बेटा? वेक्टर ए ईस्ट के डायरेक्शन में तो वेक्टर बी रहेगा वेस्ट के डायरेक्शन, ये एंटी पैरेलल हुआ। जब एंटी पैरेलल रहेगा दो वेक्टर तो दोनों के बीच एंगल बनेगा 180 डिग्री। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। रिजल्टेंट आप यहां से निकालोगे r, तो r का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा कितना लेना है? 180 स्क्वायर रूट, तो ये मिलेगा आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, cos 180 माइनस 1 होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस यहाँ आ जाएगा तो माइनस 2ab स्क्वायर रूट, इसको आप लिख सकते हो a माइनस बी होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और रिजल्टेंट जो यहाँ से मिलेगा a माइनस बी होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट a माइनस बी। लेकिन a और b में कौन बड़ा है ये अगर नहीं पता है तो आप इसको मॉड में लिख सकते हो, लेकिन याद रखना है कि बड़ा में से छोटा को माइनस करना है क्योंकि स्क्वायर रूट कैन नॉट बी निगेटिव। रिजल्टेंट a माइनस बी होगा, यानी ये मिनिमम वैल्यू होता है रिजल्टेंट का, और मिनिमम कब होता है? जब दो वेक्टर एंटी पैरेलल होता है। मिनिमम दो वेक्टर जब एंटी पैरेलल होगा तब ये सब काम नहीं करना है,
ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करना है a माइनस बी, लेकिन रिजल्टेंट निकालने में ध्यान रखेंगे इस बात का कि बड़ा में से छोटा को माइनस करेंगे, यानी जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहेगा उसमें से कम मैग्नीट्यूड वाले को माइनस कर देना है। यानी दो वेक्टर एंटी पैरेलल तो रिजल्टेंट a माइनस बी, और ये मिनिमम वैल्यू होता है। उसके बाद एक ये केस 4 है, इसमें मैं लिया हूँ वेक्टर a परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है वेक्टर b। अगर वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है तो उस केस में एंगल होगा 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब ये वेक्टर बी इधर, वेक्टर ए इधर, और ये 90 डिग्री। रिजल्टेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 स्क्वायर रूट। cos 90 जीरो होता है तो ये टर्म ही खत्म हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो रिजल्टेंट आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यही मिलेगा रिजल्टेंट। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तब ये सब काम नहीं करना है, ये फॉर्मूला नहीं लगाना है जनरल, ये स्पेशल फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये 4 स्पेशल केसेस मैं आपको इसमें करवाया हूँ। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करो जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।